Welcome back viewers. Today the discussion of my topic is on University of Messina कि इसकी application procedure, admission requirements क्या क्या हैं। इसकी लास्ट डेट 30 जून है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है इसमें। और इसकी ये बात है कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का एक्सेप्टेंस मिल जाती है इजीली। कंपटीशन इसमें इतना हाई नहीं है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कंप्लीट हैं तो आपको एडमिशन के मिलने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका हमें प्रोसीजर देखते हैं डिटेल से, एप्लीकेशन का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की सिंपल वेबसाइट पे आप आ गए। यहाँ पे सिंपली यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की आपने, ये आपको एक नए पेज पे ओपन करके देगी। तो सिंपली आप इसकी मेन पेज पे आ गए। मेन पेज पे आने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टडी कोर्सेज इन इंग्लिश, यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे अगर देखें यहाँ पे तो ये सारे कोर्सेज हैं। बैचलर डिग्री इन डाटा एनालिटिक्स, बैचलर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंसेज, इस तरह ये भी बैचलर मेडिसिन सर्जरी के लिए है। मास्टर के कोर्सेज काफ़ी सारे हैं। और यहाँ से सिंपल आपने करना है अप्लाई नाउ पे क्लिक। तो सिंपली यहाँ पे आने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपने रजिस्टर पे ईमेल अपनी इंटर की, पासवर्ड इंटर किया, कंफर्म पासवर्ड किया, उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा। उसके बाद सिंपल ये आपको पूछ रहे हैं कि आई वांट टू रिसीव अदर इन्फॉर्मेशन, अगर करना चाह रहे हैं तो ठीक है यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। सिंपली इसके बाद रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है स्टार्ट एप्लीकेशन का, और दूसरा आपको एक ईमेल भी आ जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एप्लीकेशन पोर्टल पे आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कंटिन्यू कर लें या फिर आप यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन यहाँ से शुरू कर लें। स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है। सिंपल यहाँ पे आपने नीचे स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि कोर्स चॉइस, प्रोग्राम टाइप आपकी कौन सी है, बैचलर है मास्टर है। बैचलर अगर सेलेक्ट करें तो बैचलर के जो कोर्सेज हैं वो डाटा एनालिसिस है और पॉलिटिकल साइंस है। इसी तरह बाकी कोर्सेज आप मास्टर्स अगर देखें तो मास्टर्स में भी यहाँ पे बिजनेस कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, जियो फिजिक्स, ये कोर्सेज के हैं। और सिंगल साइकिल डिग्री अगर देखें तो उसमें भी हमारे पास मेडिसिन सर्जरी यहाँ पे भी, तो इसमें सिर्फ मेडिसिन एंड सर्जरी अवेलेबल है। तो मैं मास्टर की एप्लीकेशन को प्रोसीड कर रहा हूँ। तो मास्टर सेलेक्ट किया, इसके बाद कौन सी फील्ड के लिए आपने अपनी रेलिवेंट फील्ड सेलेक्ट की, इसके बाद सिंपल यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद सिंपली आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसने ये नेम, फर्स्ट नेम ये इसने उठा लिया है यहाँ से, बाकी डिटेल आपने फिल करनी है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ हो गई। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुली डन लिखा हुआ नजर आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे से देख भी सकते हैं। इसके बाद जेंडर हो गया, सिटी ऑफ बर्थ हो गई, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर। उसके बाद आपने पासपोर्ट अपलोड करना है अपना। पासपोर्ट अपलोड होगा तो आपको फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ नजर आया। उसके बाद नेशनलिटी, सेकंड नेशनलिटी अगर है तो सिलेक्ट करें, अदरवाइज एम्प्टी रहने दें इसे। इसके बाद बाकी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी वो सारी यहाँ पे फिल की। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे लिखा, सिंपल यहाँ से नेक्स्ट कर देना है आपने। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहे कि इज इंग्लिश योर मदर टंग आर यू आर एन इंग्लिश नेटिव स्पीकर। अगर आप इंग्लिश के नेटिव स्पीकर हैं या आपकी जो है मादरी ज़बान है इंग्लिश, तो आपने यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद इंग्लिश लेवल आपका क्या है, B1, B2, C1 जो भी आपका लेवल है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद वो रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं कि प्लीज अपलोड इन इंटरनेशनल इंग्लिश सर्टिफिकेट। आपने इंग्लिश सर्टिफिकेट जो भी आपने दिया है वो अपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सक्सेसफुली आपने अपलोड किया। करने के बाद जो आपने लास्ट डिग्री की है उसमें क्या इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी या नहीं, अगर थी तो यस यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे अपने प्रूफ एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर यहाँ पे भी आपने अपलोड करना। ये यूनिवर्सिटी से आपको जहाँ से भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आपने किया है तो वहाँ से आप ये लेटर बनवा सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी। तो यहाँ से आपने सिंपल, उसके बाद आपने ये फाइल अपलोड करनी है। फाइल अपलोड करने के बाद सिंपली
नेक्स्ट पे चले जाना है। पेज पे आने के बाद पहली जो चीज़ वो पूछ रहा है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है CV, यूरोपास फॉर्मेट में अपलोड करनी है। जब CV अपलोड हो गई इसके बाद हाई स्कूल एजुकेशन, इसी तरह फिर नीचे हमारे पास आता है हाई स्कूल एजुकेशन। तो हाई स्कूल एजुकेशन, प्लीज कंप्लीट योर एजुकेशन डिटेल्स एज रिक्वायर्ड। हाई स्कूल डिप्लोमा, यस आपने ये रिक्वायरमेंट होती है, ये इंटरमीडिएट या 12 ईयर ऑफ एजुकेशन की जो एजुकेशन होती है वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी होती है। सिंपल उसकी जो डिग्री है आपने वो अपलोड की यहाँ पे। फिर नीचे आता है कि हाई स्कूल का नेम लिखें जहाँ से आपने कंप्लीट किया है एजुकेशन। सिंपली आपका जो हाई स्कूल है उसका नाम आपने यहाँ पे लिखा। उसके बाद कंट्री ऑफ हाई स्कूल, कौन सी कंट्री थी आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, कितने ईयर्स की थी आपकी एजुकेशन, तो 12 to 13 ईयर आपकी है, तो 12 ईयर है तो ये आपने लिखनी है, 13 ईयर की ये भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अदर क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो यस, अदरवाइज नो। फिर नीचे आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बैचलर के लिए भी आपने यहाँ पे एजुकेशन ऐड करनी है जो आपने बैचलर में जिसमें किया। तो बैचलर आपका था 3 साल से कम का था, 3 ईयर्स का था, 4 ईयर्स या 4 ईयर्स प्लस का था, आपने उस हिसाब से बैचलर डिग्री सेलेक्ट की। इसके बाद एकेडमिक डिग्री, बैचलर की डिग्री आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो गई सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मोस्ट रिसेंट ऑनगोइंग डिग्री, कि उस इदारे का आपने यहाँ पे सिंपल उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देना है यहाँ पे सिंपली। उसके बाद नीचे अगर आ जाए कंट्री ऑफ मोस्ट रिसेंट ऑनगोइंग डिग्री, जो आपने अभी डिग्री की है या आपकी डिग्री जो आपकी कंटिन्यू है, तो कौन सी कंट्री से आप कर रहे हैं, सिंपली कंट्री सेलेक्ट की। नीचे आता है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन की, या किस में आपकी ग्रेजुएशन एक्सपेक्टेड है, तो आपने यहाँ पे सिंपल लिख देनी है। इसके बाद ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। और मेजर सब्जेक्ट आपका कौन सा है मोस्ट रिसेंट ऑनगोइंग डिग्री के में अगर कोई है तो आपने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख देना है। जैसे मेरा यहाँ पे है बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसी तरह आपसे जो आपका जो है डिग्री का टाइटल है जो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आता है फील्ड ऑफ स्टडीज, तो यहाँ पे आपकी कौन सी फील्ड थी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थी, जो भी आपकी फील्ड है इकोनॉमिक्स है हेल्थ है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, जो आपने बैचलर्स में एजुकेशन की होती है, सारी बैचलर डिटेल्स फिल हो रही हैं। इज योर एवरेज ग्रेड स्टेटेड ऑन योर ऑफिशियल, यस एवरेज ग्रेड जो वहाँ पे लिखे हुए हैं। एवरेज ग्रेड ऑफ मोस्ट रिसेंट डिग्री, तो यहाँ पे आप चाहें तो अपना GPA लिखें या फिर अपनी परसेंटेज लिख दें। सिंपली ये लिखने के बाद आप नीचे आते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई है तो आपने यहाँ पे डू यू हैव एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यस करना है, अदरवाइज नो करके यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे सबमिट वाले पेज पे हम आ गए। तो हाउ डू यू फाइंड आउट अबाउट द प्रोग्राम, आपको कैसे इसके बारे में पता चला, वेबसाइट से, लिंक्डइन, फेसबुक, जिस भी नेटवर्क से आपको यहाँ से पता चला है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट है, ये आपने यहाँ पे इसको एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, यस, और सिंपल नीचे ऑप्शन आते हैं आपके पास सबमिट, यहाँ से आप सबमिट करें एप्लीकेशन को। तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, ओके। तो एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आपको सिंपल ये मैसेज आ जाता है कि योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। आप ये फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, और इसके बाद अगर मज़ीद आप अपनी एप्लीकेशन के ओवरव्यू के लिए यहाँ पे सिंपल जा सकते हैं। तो यहाँ आपकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे वन स्टेटस अपडेट आई हुई है, आप डिटेल यहाँ पे देखें। नई एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो एक ईमेल आ जाएगी कंफर्मेशन के थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, तो वी विल कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन यूनिवर्सिटी। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन प्रोसीजर था। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आपकी एक्सेप्टेंस कुछ रेट होते हैं वो तकरीबन आप समझ लें कि 99% होंगे। तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर इससे आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है, अगर इससे आपको हेल्प मिली है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें।